नागरिक नामांकन, सिटीजन एनरोलमेंट। एक बार नागरिक पंजीकरण यानी सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने के बाद नागरिक को एक पंजीकरण संख्या मिलेगी जो वह नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयोग में लेगा। पोर्टल के होम पेज पर दिए गए सिटीजन एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। यूजर को पंजीकरण नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और सर्च बटन दबाने के लिए कहा जाएगा। यहां उपयोगकर्ता परिवार और व्यक्तिगत बैंक विवरण डिटेल्स दर्ज कर सकता है और पृष्ठ के नीचे सेव बटन पर क्लिक कर प्रविष्टि सूचना सेव कर सकता है। कार्ड को इस बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। भामाशाह कार्ड के माध्यम से एक्सेस किए गए नकद लाभ यानी कैश बेनिफिट्स सीधे लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के इस बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा किया गया है तो उस पर मुद्रित भामाशाह संख्या के साथ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए उपयोगकर्ता को इंडिकेट किया जाएगा। सभी भावी संदर्भों के लिए उपयोगकर्ता को भामाशाह संख्या को नोट करना चाहिए। प्रिंटिंग एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। आइए अब हम जानते हैं कि एक बार पूर्ण पंजीकरण हो जाने के बाद प्राप्ति रसीद को प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भामाशाह नामांकन पोर्टल यानी भामाशाह एनरोलमेंट नंबर से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आइकन ऑप्शन पर क्लिक करके एक नागरिक फिर से अपना भामाशाह संख्या या आधार संख्या या पंजीकरण संख्या का उपयोग कर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंटआउट ले सकता है। एक परिवार के सदस्य को जोड़ना, एडिंग अ फैमिली मेंबर। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे नागरिक एड मेंबर ऑप्शन विकल्प पर क्लिक करके अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन कर नागरिक भामाशाह नंबर प्रविष्ट करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। नागरिकों को उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दर्ज करना होगा जो वह अपने भामाशाह कार्ड से एसोसिएट करना चाहते हैं। सफलतापूर्वक जोड़े गए परिवार के सदस्यों को मुख्य सदस्य यानी मेन मेंबर विवरण के नीचे की पंक्ति में दिखाया जाएगा, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। दस्तावेज अपलोड करना, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। एक बार परिवार के सदस्य को जोड़ने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स विकल्प पर क्लिक करके नागरिक दस्तावेज निम्न प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को सही भामाशाह संख्या यानी भामाशाह नंबर दर्ज करना चाहिए और सर्च बटन पर क्लिक करना चाहिए और फिर हमें अगले पृष्ठ में फाइल अपलोड करने के लिए पीडीएफ विकल्प दिखाया जाएगा। अंत में नागरिक फाइल को चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। चेकिंग कार्ड स्टेटस, कार्ड का स्टेटस जांच करना। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार भामाशाह कार्ड एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक नागरिक स्वयं कार्ड का स्टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए कार्ड स्टेटस ऑप्शन में जाकर अपने भामाशाह पंजीकरण नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके उसका कार्ड स्थिति देख सकता है। उपयोगी टिप्स। प्रिय बच्चों, याद रहे कि भामाशाह योजना के अंतर्गत कभी भी नए परिवार के सदस्यों के नाम को जोड़ना ना भूलें और मृतक परिवार के सदस्यों के नाम को हटाने के लिए भी आवेदन करें। राजस्थान संपर्क। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक नागरिक इसकी सहायता से क्या कर सकता है। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत यानी ग्रीवियंस निवारण या निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा यानी संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करना, लॉजिंग अ ग्रीवियंस। प्रिय बच्चों, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से
शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम सिंगल साइन ऑन पोर्टल में अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आइकन में दिखाए गए डैशबोर्ड से राज संपर्क पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ट्रांसफर कर देगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। यदि नागरिक पहली बार यानी फर्स्ट टाइम राजस्थान संपर्क उपयोग करता है तो उसे कुछ व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स पूरा करके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर नागरिक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल सेवाओं का इस्तेमाल पहले भी किया है तो ऑटोमेटिकली राजस्थान संपर्क पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। एक बार नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं और एसएसओ आईडी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो उपयोगकर्ता नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वांछित विभाग को शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेन्यू पर लॉन्च ग्रीवियंस लिंक पर क्लिक करें। एक प्रपत्र पर कुछ पूर्व भरी हुई जानकारी यानी प्री एंड फिल्ड इंफॉर्मेशन और अन्य अनुभागों के साथ खोला जाएगा, जो कि सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए एंटर या सेलेक्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारी को भरने की आवश्यकता है। कंप्लेंट डिटेल्स, ग्रीवियंस एरिया डिटेल्स, ग्रीवियंस डिटेल्स। डेटा एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए शिकायत संख्या यानी ग्रीवियंस आईडी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी और यह शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत की स्थिति देखें। व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से शिकायत की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान संपर्क यानी सिटीजन लॉगिन होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू यानी टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। अगर नागरिक ने प्रीवियसली कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा। यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि नो डेटा फाउंड, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। सबमिट फीडबैक अबाउट ग्रीवियंस। शिकायत की स्थिति देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक सबमिट कर सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना चाहिए। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करेगा। एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत रीओपन करने के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण मंच है यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी शिकायत निवारण पर अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और EPDS। प्रिय विद्यार्थियों,
इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर पीडीएस खाद्यान्न की कमी यानी फूड स्कैर्सिटी से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने तथा जरूरतमंद नागरिकों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण के उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। आप इसे वेब लिंक food-raj-nic-in के माध्यम से पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। राशन कार्ड विवरण ढूंढना, फाइंडिंग राशन कार्ड डिटेल्स। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे राशन कार्ड डिटेल्स का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पोर्टल खोलें food-raj-nic-in। वेबसाइट के मेन पेज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का उपयोग करें और यहां पर दिखाए अनुसार इंपॉर्टेंट लिंक्स सेक्शन तक पहुंचें और फिर व्यू डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करें। मेंशन्ड लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म खोला जाएगा जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करें और बेनिफिशियरी के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करें और फिर सर्च बटन दबाएं। यदि एंटर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल बेनिफिशियरी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उनके विवरण चित्र में दिए गए अनुसार डिस्प्ले किए जाएंगे।